गुड इवनिंग क्लास। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रियल रूट्स निकालने के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने बात किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे समझेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको डेली लाइफ से बात किए कि डेली लाइफ में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम जोड़ें, अपने लाइफ में हम कैसे उसको देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, उसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने बात किया। आज जो क्लास होने वाला है इसमें जानेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है तो उसका एक्स जो वेरिएबल आपके पास है, जो डिग्री 2 है, यहाँ पे ये जो डिग्री 2 है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कैसे निकालते हैं हम लोग, वो कैसे बताएगा कि एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, वो फाइंड करने के लिए हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे बात को समझ लेंगे हम लोग कि ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका दो रियल रूट्स होगा, एक रूट्स मैंने दिया डिनोट किया अल्फा और दूसरा को मैंने बीटा। ये रियल रूट्स का सिंबल है, इंडिकेट मैंने किया कि एक रियल रूट्स है आपका अल्फा और एक निकला बीटा। तो ये अल्फा बीटा निकालने का आज हम लोग तरीका सीखेंगे कि कैसे वो अल्फा बीटा हम निकाल लें, किस प्रोसेस से हम चले कि अल्फा बीटा वो निकल जाएगा। यानी जो भी डेली लाइफ का सिचुएशन हम लोग देखेंगे, डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है उससे अगर कोई बात आपसे बना, इक्वेशन ऐसा बना जो लास्ट क्लास में मैंने बात किया कि इक्वेशन बनेगा, तो उस इक्वेशन को हम कैसे हम रियल रूट्स फाइंड करें, ये बात आज हम लोग करेंगे। तो इस रियल रूट्स को निकालने के लिए तीन मेथड है, देयर आर 3 मेथड है। इसका फर्स्ट मेथड को कहते हैं हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, फैक्टर मेथड, और सेकंड मेथड जो है वही है आपके पास जो आज मैं बता रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और जो थर्ड मेथड जो है आपके पास, तीसरा मेथड जो है आपके पास, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं हम लोग। बात समझ में है? तो ये 3 मेथड आपके पास है। तो आज जो बात करेंगे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले देखिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। अब आप पहले समझिए, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, तो इसका वैल्यू हो गया प्लस माइनस 4, यानी एक्स का 2 रियल वैल्यू निकला, एक -4 निकला, एक +4, यानी ये -4 और +4 जो है ये अल्फा और बीटा है। बात समझ में है? तो ऐसा ही इक्वेशन को हम लोग आज बात करने के लिए हम लोग आएंगे, ये अल्फा बीटा वैल्यू निकालने के लिए बात करेंगे। अगर मान लीजिए किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला, सपोज ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √17, तो x इज इक्वल टू क्या मेरे पास प्लस माइनस √17, तो ये भी एक रियल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर में बात किया था कि एक रेशनल होगा और दूसरा इरेशनल होगा। तो यहाँ पे x का एक दूसरा ये वैल्यू निकला अल्फा बीटा, एक -√17 और एक +√17, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग को निकल गया। तो इसको अभी जो हम लोग बात करेंगे ये इस मेथड का यूज करेंगे। अब इस पर देखते हैं हम लोग, इस बात पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए अब आपके पास फर्स्ट बात जो हम लोग कर रहे हैं, यहां से समझिएगा कि देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का जब भी बात होगा तो उसको आसान करने का तरीका हम लोग कर रहे हैं कि कितना आसान से हम लोग उसको बना लें। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, देखना आप कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ऑब्जर्व करना, यानी जैसे ही आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसे ही पूछा आपसे, तो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पर तुरंत दिमाग में चल जाइएगा। तो अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा होगा तो उतना ही नंबर से आप डिवाइड कर दीजिएगा। यानी फर्स्ट मैंने बोला तरीका क्या करिएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा। डिवाइडिंग आप कर दीजिएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही बात होगा
तो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जैसे इससे डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। फर्स्ट मेरे पास आ गया। अब जैसे ये फर्स्ट पार्ट हुआ तुरंत दिमाग चल जाइएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिएगा। फर्स्ट पहले मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे, वो डिवाइड कब करेंगे, जब 1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, यानी 1 से बड़ा यानी 2 3 4 कुछ भी हो, 1 से छोटा माने माइनस में होने चाहिए, तो आप उतना ही नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। सेकंड मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव हुआ तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर में इक्वेशन को चेंज करिएगा। तो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और अगर आपके पास इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स निगेटिव हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स निगेटिव हो गया, तो तुरंत आप दिमाग में स्ट्राइक कीजिएगा कि इक्वेशन को आप a माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज करिएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ये तीन बात जो है आपका रामबाण का काम करेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए। ये तीन बात अगर आपके पास रह गया तो आपसे कोई भी ऐसा बुक का क्वेश्चन आ जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दे, ये तीन बात को अगर आप माथा में ब्रेन में रखिएगा कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। मैं एक बात फिर बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स जो है वो समझने के साथ साथ फील कीजिए, महसूस करने के बाद है। जैसे ही महसूस करिएगा, आप जैसे ही गलत करेंगे तो आपको रोकेगा, तुरंत रोक देगा कि गलत कर रहे हो आप। बात समझ में आया? तो आप उसको फील कीजिए, बहुत मन लगेगा फिर समझने में। बात समझ में आया? तो अब इसी को जो मैंने समझाया तीन रूल, ये तीन रूल को एक एग्जाम्पल में हम लोग लेके देखते हैं कि कैसे बना रहे हैं हम लोग। बात समझ में आया? जैसे मैं हटा रहा हूं इसको, देखिए एक इक्वेशन ले रहे हैं हम सब। क्या इक्वेशन ले रहे हैं देखिएगा, यहां से इक्वेशन मैं ले रहा हूं, यहां से देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने इक्वेशन लिया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इससे x का किसी न किसी का सिचुएशन बना होगा, कोई भी बात इसमें लिखा होगा, ऐसा इक्वेशन बना होगा। तो ऐसा इक्वेशन मेरे पास जो इक्वेशन दिया है वो बना हुआ वो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, और वो भी वैल्यू जो बोल रहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालने। तो अब जैसे ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो तीन बात को आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सर बोले थे अगर 1 से बड़ा होगा तो उतना से डिवाइड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड हम 2 से करेंगे। तो जैसे ही आप 2 से करेंगे तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। फर्स्ट मेरे पास काम कर लिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 था, तो 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिए। सेकंड देखेंगे कि सेकंड रूल में बताए हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स निगेटिव हुआ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो इस इक्वेशन को a माइनस बी में हमको चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे? मान लो a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है माइनस 2, देखिए 2 ये अपने मन से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 2 a के रोल कर रहा है x, और b जो है 7/2 है, तो इसको हम 7/4 कर देते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड किए। अब यहां से यहां तक और इसको आप कंपेयर कीजिए ये वाला को, तो क्या दोनों एक ही चीज है कि नहीं है? देखिए अगर हम ये 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो 7/2x माइनस है कि नहीं? तो 7/2x माइनस में है, तो ये 7/2x को हम लिख दिए माइनस 2x 7/4, यानी 2a b का वर्ग भी करने लगा, उसी को हम लोग चेंज कर दिए। अब आप देखिए तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या करेंगे b,
तो b का रोल कौन कर रहा है 7/4, तो 7/4 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 7/4 का होल स्क्वायर को मैंने क्या किया है ऐड किया हूं। तो इतना जब ऐड किया हूं तो इतना ही आपको क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 7/4 का होल स्क्वायर को हम माइनस कर दिए और प्लस जो आपके पास है 3/2 इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया। अब आप देख लीजिए यहां से यहां तक, यानी 7/4 का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया, तो 7/4 का होल स्क्वायर को मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया और 3/2 जो जैसे था एज इक्वल लिख के इक्वल टू 0 मैंने दे दिया। अब आप यहां से यहां तक ध्यान से देखिए, ये टर्म यहां से यहां तक, ये मेरे पास बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर मेरे पास बन गया। अब इस सारा टर्म को यहां से ये टर्म, ये जो बचा हुआ है यहां से, इसको RHS में शिफ्ट कर दीजिए। तो इसको शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, माइनस है तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस होगा, और 4 का स्क्वायर 16, और 3/2 को इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, भेज रहे हैं राइट साइड तो -2 हो गया। देखिए बढ़िया से अब मेरे पास मैक्सिमम बात हो गया है, यानी अब आपके पास क्या बन गया 7x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम तो आपके पास 16 होगा भाई। अब आप देखिए 49 लिख दीजिए, -8 24 हो गया। बोलिए, इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए पहले, बढ़िया से एकदम बढ़िया से नोट कीजिए पहले आप, कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तब आगे हम बात करेंगे इसको। एकदम हो गया, यहां तक नोट कर लिया आप। अब आप देखिए आगे से, इसको मैं हटाऊंगा इसलिए मैंने बोला। देखिए अब यहां से इसको हटा रहे हैं, देखिए ये जो आपके पास बना यहां से, देखिए क्या बना x माइनस 7/4 इक्वल टू 49 माइनस 25, क्या बना भाई, क्या बना आपके पास 25/16, यही आगे इस सबको इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। यहां देखिए तो x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 25/16, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास जो यहां मिल रहा है 5/4 मेरे पास मिल रहा है। इसको नोट कीजिए बढ़िया से। अब आप देखिए, एक बार आप x का वैल्यू प्लस वाला ले लेते हैं, एक बार माइनस वाला लेते हैं, तो 5/4 है यहां, और प्लस वाला पहले लिया, ध्यान दीजिएगा। इसको आप माइनस को आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7/4, यानी x का आपका पास वैल्यू क्या मिल रहा है, एलसीएम आपके पास हो गया 4, 5 + 7 यानी 12, यानी आपके पास क्या मिल गया 3। बात समझ में आया। सेकंड आपके पास देखिए यहां से माइनस वाला का बात कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू -5/4, और इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 7/4, तो एलसीएम जो आपके पास मिल रहा है 4, -5 + 7 यानी आपके पास हो गया 2, यानी x का वैल्यू आपके पास यहां हो गया 1/2। इसको नोट कीजिए बढ़िया से भाई, एकदम अच्छा से नोट कीजिए। हो गया है भाई, बढ़िया से देख लीजिए। अगर आप यहां तक नोट कर लिए तो ये जो इसको हटा रहे हैं, देखिए यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ था, क्या इक्वेशन दिया हुआ था 2x² - 7x + 3 = 0 का जो रियल रूट्स, x का जो रियल रूट्स अल्फा बीटा जो मैंने डिनोट किया था वो आपसे बन गया। एक x का वैल्यू मिला 1/2 और दूसरा वैल्यू मिला 3, यही तो वैल्यू निकल गया x का। मैंने बोला ये 3 बात जो मैंने बताया, 3 बात ये रामबाण की तरह है। अगर आप ये तीनों बात को
कंठस्थ दिमाग में सेट कर लिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दे देगा, आपसे बनेगा ना, हो ही नहीं सकता है। एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, देखिएगा बढ़िया से, इसको हटा रहे हैं, देखिए वहां पे एक और एग्जांपल लीजिए, देखिए समझिएगा बात को। इक्वेशन क्या दे रहा हूं मैं, 4x², देखिएगा भाई, 4x² प्लस 4√3x, 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए यही इक्वेशन आपके पास है। इस इक्वेशन को x का वैल्यू निकालना है, और वैल्यू जो निकालेंगे हम सब, जो अभी मेथड मैंने सीखा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाल के दिखाना है। बात समझ में आया? जो x का दो वैल्यू निकालेंगे अल्फा बीटा, उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकालेंगे। तो जैसे ही अगर यहाँ पर मेथड पर आ जाएंगे हम लोग, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है सर, तो 4 है सर। तो 4 से क्या करेंगे हम, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही 4 से डिवाइड किया मैंने, आपके पास क्या बन गया, x² प्लस 4 कैंसिल, √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप मैंने चल लिया, देखिए बढ़िया से आप। तो अब आपसे यहां तक आ गए, कोफिशिएंट ऑफ x यहां ऑब्जर्व करेंगे, पॉजिटिव है या निगेटिव नंबर है, तो तुरंत दिमाग में काम करेगा कि सर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो किस में चेंज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए a स्क्वायर का रोल कौन कर रहा है, x² प्लस, तो प्लस 2 लिए, a x ले लें, b यहां पर देखिए √3 है, तो √3 आपने लिखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप ये √3x को देखिए, और 2x इंटू √3/2, तो एक ही चीज है कि नहीं, 2 अगर कैंसिल करेंगे तो √3x, तो सेम चीज है, लेकिन हम बना लिए क्या, 2ab, मैं बना लिया क्या, 2ab में। अब आप देखो बढ़िया से, यहां तक समझ में आ गया। अब आप 2ab यानी b कितना है यहां पर, √3/2 का होल स्क्वायर, इतना ऐड किया मैंने। तो इतना जब ऐड किए हैं, तो सेम से आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, तो √3/2 का होल स्क्वायर से हम लोग माइनस कर दिए, और प्लस जो है आपके पास 3/4 जो लिख दिए। यानी आप जो इक्वेशन था a प्लस बी का होल स्क्वायर में यहां से यहां तक क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए इक्वेशन को। अब आप ये क्या बन गया, देखिए x प्लस √3/2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। देखिए बढ़िया से भाई, मैं फिर से एक बार एकदम बढ़िया से आप अच्छा से देख लीजिए, यहां से कोई कंफ्यूजन है, कहीं दिक्कत है तो बोलिए पहले आप। अब ये सारा टर्म को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे, तो ये आपके पास क्या मिल गया, 3 √3 का स्क्वायर में 3, और माइनस से शिफ्ट करें राइट साइड, तो +/4, और इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो -3/4। तो ये और ये कैंसिल हो रहा है, यहां पे जल्दी नोट कीजिए बात, हो गया। तो अब आपके पास बना x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए अब यहां तक समझ में बात आया, इसको अच्छा से नोट कीजिए आप, बड़े बढ़िया से एकदम शांति से बढ़िया से देख लीजिए। जो मैंने बात बोल रहा हूं वो सारा बात आपसे यूज हो रहा है, कोई भी नया बात यूज नहीं हो रहा है। जो 3 बात मैंने बताया वही 3 मेथड में आपके पास, यही 3 कंसेप्ट पर है हमारे पास। बात समझ में है? अब इधर से हटा रहा हूं, देखिएगा बढ़िया से आप। यानी अब आपसे क्या बना, यहां देखिएगा बढ़िया से, सिर्फ आपके पास बन गया, यहां से देखिए x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यानी इसी को 2 टाइम लिख दीजिए, ऐसे लिख देते हैं और ऐसे लिख देते हैं, x प्लस
√3/2 इक्वल टू 0। यही 2 बार लिखा गया, यानी आपके पास x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर था, इसको 2 टाइम लिखे, यानी x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू मेरे पास मिल गया √3/2 और यहां भी मिल जाएगा -√3/2, यानी इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है इसका रियल रूट्स हो गया -√3/2 और यहां भी मिल गया मेरे पास -√3/2, यानी दोनों रियल रूट्स जो मिल गया वो सेम मिल गया, दोनों सेम मिल गया, x का दोनों वैल्यू सेम मिल गया। तो यहां से हम आपको बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, यानी क्या बात होने वाला है कि x का कौन सा इक्वेशन में वो कैसा इक्वेशन जो होगा कि दोनों वैल्यू सेम होगा, वो कैसा इक्वेशन होगा कि दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, और वो कैसा इक्वेशन होगा जिसका x का वैल्यू ही नहीं निकलेगा। ये 3 बात मैं बताऊंगा, बात को समझिए। इससे पहले जो मैंने निकाला x का, वो बात मैंने बताया कि दोनों वैल्यू अलग था। इस इक्वेशन में जो आया मेरे पास, इस इक्वेशन का जो वैल्यू निकल रहा है, इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि दोनों x का रियल रूट्स मिल गया, सेम मिल गया। तो अब मैं बताने वाला हूं कि किस इक्वेशन में x का जो वैल्यू निकलेगा अल्फा बीटा वो सेम निकलेगा, किस कैसा इक्वेशन वो होगा कि x का जो वैल्यू होगा दोनों अलग मिलेगा, और वो कैसा इक्वेशन होगा कि x का जो वैल्यू होगा वो नहीं निकलेगा। ये 3 बात को अब हम बताएंगे, जो कि अगला वीडियो में बताएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के नाम से बताएंगे कि इक्वेशन कैसा होगा और उसका रियल रूट्स कैसा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास समझ में भी बात आ रहा है। अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप उसको प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू क्लास।